इस पे कुछ क्लिक क्लिक मत करना। क्या कह रहे पढ़ा दो नहीं स्टार्ट एक बार कॉल नहीं उठा चलिए स्टूडेंट्स, आज ज्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं क्योंकि मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्योंकि सब शायद छुट्टी में बिजी हैं और उनको सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपके 5 पेपर्स होंगे। आवाज मेरी क्लियर है रजिया? थम कीजिए। राइट, ओके। अब मैं आपको बता देती हूँ हमारे 5 पेपर्स होंगे और जिन बच्चों के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 से कम मार्क्स हैं तो उनका एनओएस से हम कराएंगे 31 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक फॉर्म फिल करा देंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अभी इसमें कुछ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो यूपी के हैं, बाहर के हैं, और कुछ जेएनके के हैं। बेसिकली जेएनके के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड से हैं और यूपी के स्टूडेंट्स वो हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम वाले ये ना समझें कि बोलूंगी तो मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगी, नोट्स वगैरह मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगी, बट हिंदी वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें नोट्स नहीं मिलेंगे हिंदी में। तो उनके हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे उन लोगों को। उनको स्पेशल नोट्स बना के उनको कोरियर किया जाएगा या फिर उनको ऑनलाइन में प्रोवाइड कराऊंगी हिंदी में नोट्स बना के। अभी मैंने नोट्स बनाए हैं, इंग्लिश में बनाए हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, एटलीस्ट जेएनके के हैं, राइट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, देखिए बुक्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर दूंगी पीडीएफ वगैरह में। तो एक सेकेंड, हाँ किससे बात करूँ? लाई किसका? एक सेकेंड, नेहा ऐड हो गई है, ऐड कर दिया मैंने। हेलो नेहा जी, आप थम दिखाएंगे मेरे को, थम का सिंबल सेंड करेंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है? नेहा ऐड हुई है। हेलो नेहा। ओके ठीक है नेहा, आपको आवाज मेरी आ रही है मेरी? तो अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज फर्स्ट डे था क्लास का। मोस्टली स्टूडेंट्स एक 1 सेकेंड, मेरी फोटो इधर आ गई ना, मेरी फोटो ऐसी रहेगी ना, किसी भी डेट फॉलो कर रहे हैं। नहीं, इसको मेरा ऑन कर दो ना। हाँ, इसे ऑन कर। बस। मेरी आवाज सभी को आ रही है? ठीक है। नाउ अब हमारे 5 पेपर्स होंगे, हम इनको जल्दी ही क्लियर करना चाहेंगे और हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में फर्स्ट टर्म के आपके एग्जाम करा दिए जाए। और इस बार ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है कि आपका ये 2 ईयर का डिप्लोमा है, हो सकता है मे बी अगर आपने मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया पूरी तरह से, क्लास प्रॉपरली, सिलेबस कंप्लीट टाइम से किया, तो हो सकता है कि 2 ईयर का डिप्लोमा आपको 1 ईयर में ही मिल जाए। वो आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। प्रॉमिस नहीं करती हूँ इस चीज के लिए, बट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कि आप इसमें, अगर आपके साथ कोई न्यू स्टूडेंट्स भी वो भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको, उन लोगों को फायदा होगा इस बार, ठीक है। अब हमारे देखिए 5 पेपर है, 5 पेपर में फर्स्ट पेपर है हमारा चाइल्ड एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन। तो आज हमारा टॉपिक, फिर सेकंड पेपर आता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर। ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चे की साइकोलॉजी।
थर्ड पेपर है टीचिंग मेथड, हमें किस तरह से बच्चे को टीच करना है, ये हमारा टीचिंग मेथड रहेगा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है फोर्थ पेपर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना होगा? नेहा आप कुछ कहना चाहती हैं? नेहा ने हैंड रेज किया है। चलिए, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरह से हमें अपने स्कूल को चलाना है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वर्क करना है, एक हमारा पेपर ये होगा। नेक्स्ट फिर आता है हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, किस तरह से एजुकेशन को हेल्दी बनाया जाए और न्यूट्रिशन मिले। तो एक मैंने पीडीएफ तैयार की है, अभी मैंने फर्स्ट पेपर, हाँ आपको बता देती हूँ, आने वाले टाइम में आपको सारे टॉपिक्स 5 पेपर से 5 मैं नहीं टीच कराऊंगी, आपको नई नई टीचर्स मिलेंगी टॉपिक वाइज करने के लिए। तो उसके लिए आप भी प्रिपेयर रहिए, ये नहीं कि मैम आपने दूसरी मैम ने कराया, तो हम 2-3 टीचर्स का ये तो स्टेप बाय स्टेप आपको हो सकता है टीचर्स चेंज हो आपको कुछ पेपर कराने के लिए, क्योंकि 5 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स को एक टीचर को कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए चलिए हम फर्स्ट टॉपिक हमारा है एजुकेशन। शिक्षा क्या होती है? सभी को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? कोई ओके? नेहा, नेहा हैंड रेस। नेहा बोलिए आप। हर्ष वो माइक रोज कर रहे तो फिर रजिया ज्वाइन हैंड रेस किया इन्होंने तो फिर किया था। हाँ, गलती से हो गया माइक। ओके ओके, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन, और बच्चे मैं इसको आज ही कंप्लीट कराना चाहूंगी क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस करना है, हमारा ऑलरेडी लेट हुआ है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए सिर्फ चीजों को समझिए, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका पीडीएफ क्लास के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। फर्स्ट है देखिए एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा क्या होती है? इंट्रोडक्शन। एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाला एक प्रोसेस है थ्रू विच अ चाइल्ड की द्वारा एन अडल्ट, एक बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक एक एजुकेशन कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसके लिए कंटिन्यू एजुकेशन चलती रहती है, बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लास्ट तक सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ इसकी लर्निंग प्रोसेस, स्किल डेवलप होती है, उसका एटीट्यूड, उसकी साउंड, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, सबसे मेन होता है सोशलाइजेशन, राइट। अब मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखिए, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? द वर्ल्ड एजुकेशन हैज बीन इंटरप्रेटेड इन द थ्री वेरियस वे में एजुकेशन को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है एजुकेयर। एजुकेयर मीन होता है कि टू ब्रिंग अप, उसको ब्रिंग करना, न्यूट्रिशन देना, नरिश करना बच्चे को, उसकी एजुकेशन को, उसके शिक्षा को नरिश करना। एजुकेयर विच मीन्स टू ड्रॉ आउट, उसको ड्रॉ आउट करना। एजुकेयर विच मीन्स द एक्ट ऑफ द टीचिंग। तो ये हमारा टीचिंग की डेफिनेशन है। मैंने जो नोट्स तैयार किया है आपको आज टीच करने के लिए, ये नोट्स क्लास के बाद आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा एज ए पीडीएफ, आप उसको नोट्स कॉपी कर सकते हैं। आपको फोटो कॉपी, कंचन को ज्वाइन करो, तो इसको बॉर्डर कास्ट, फिर है बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एक बॉर्डर कॉन्सेप्ट एजुकेशन का क्या होता है? देखिए, इन द बॉर्डर सेंस एजुकेशन मीन द टोटली एक्सपीरियंस गेन। उससे क्या होता है? एक्सपीरियंस गेन होता है बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हेलो, नमस्ते, ज्वाइन करो क्लास कंचन। वो शेयर किया होगा हर्ष से, कुछ हर्ष बताएगा, आप ज्वाइन क्लिक करो, मैं इधर से एडमिन करूंगी आपको, ठीक है? हर्ष बताओ उनको।
तो इन द broader sense education sees the totally of experience, राइट? एक एक्सपीरियंस होता है। आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है और तब तक उसका डेथ होती है, हमेशा व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हमारी सॉरी, आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑफ द माइक ऑफ द सॉरी, कि बच्चा जब जन्म लेता है वो कंटिन्यू वो सीखता ही रहता है जब तक लास्ट डेथ तक। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है वो उस दिन तक कुछ ना कुछ सीखता। हम अपने आप को ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं मुझे कुछ नहीं आता है। हो सकता है कि मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं भी सीख ही रही हूँ। मुझे जितना मैं आपको टीच करूंगी, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं और ज्यादा मेरी स्किल ब्राइट होगी, क्लियर होगी, राइट? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन। डेफिनेशन कुछ हमारे पुरानी डेफिनेशंस हैं, कुछ हमारी मॉडर्न डेफिनेशंस हैं। तो इसके बारे में, एजुकेशन इज द विच मेक अ मैन सेल्फ रिलेशंस ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले ऋग्वेद की डेफिनेशन है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा इज विच मेक अ सेल्फ रिलेशन, एक व्यक्तित्व की होती है और सेल्फनेस इसके लिए होती है। कंचन कंचन को फिर से बोलो, लिंक ज्वाइन करे वो क्लिक करे। तो इस तरह से बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास उन लोगों की मिस हो रही है, बीच में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अगेन अगेन इस तरह से अगर टाइमली सभी ज्वाइन करें तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आए कि बार बार क्लास बीच में इंटरप्रिटेशन हो रहा है क्लास के बीच में। चलिए वेट करते हैं, एक बच्चा कोशिश कर रहा है ज्वाइन करने की, उसको बोलते हैं एक बार कॉल करके, वो परेशान हो रहा है बच्चा। बोलिए हर्ष कंचन को ज्वाइन करें, वो क्लिक में एडमिन वो किया था उसने। नहीं मैंने एडमिन किया था। बोलो वो जुड़ी है क्या कंचन? नहीं है वो। चलिए बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। एक बच्चा कोशिश कर रहा है अगेन एंड अगेन बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्लास को, तो उसके लिए सॉरी। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? आप लोग सबको मैं क्लियर दिख रही हूँ, मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज मुझे थंब शो कर दीजिए। हो गया ओके। तो डेफिनेशन अब आती है महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने एक डेफिनेशन दी थी, बाय एजुकेशन मीन्स एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड माइंड एंड बॉडी। यानी कि जब बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक, यानी कि होलिस्टिक पूरा विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, और एक उसकी स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स उसकी आत्मा, वो एजुकेशन शिक्षा से ही सीखती है। उसकी हमारी आत्मा के अंदर कुछ भी इन करेगा, जो हमारा एटमोस्फियर होगा वो उसी से ही सीखेगा। बाहर से बाहर की चीजें आती हैं, कुछ चीजें हमारे माइंड का डेवलपमेंट, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं बच्चे का डेवलपमेंट वहीं से होगा। अगर एक दो बच्चे ट्विंस बच्चे हैं, एग्जांपल ले लीजिए, ट्विंस बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे को हम क्या करते हैं, एक को हम पुअर फैमिली में रख देते हैं और दूसरे बच्चे को हम कर देते हैं बहुत हाई फाई क्लास में। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद, ऐसा रिसर्च किया गया है, ये मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बता रही हूँ, आप लोग सोचे कि मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है, ये थॉट्स है, राइट? तो उनको सर्वे किया गया है कि वो किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया। तो इट मीन्स कि एक जो पुअर फैमिली में बच्चा है उसका एटमोस्फियर क्या था, एक हाई क्लास का बच्चा था उसका एटमोस्फियर क्या था। तो दोनों की लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट थी, एक जैसी लर्निंग नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट लर्निंग थी। उसके लिए जो एक पुअर फैमिली में था उसका बैकग्राउंड, उसका चलना फिरना, होलिस्टिक डेवलपमेंट डिफरेंट अलग ही तरीके से हुआ। जो एक हाई क्लास में था उसका डेवलपमेंट बहुत राइज वे में हुआ। तो इस तरह से हम, जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पे। फिर
हमारे टैगोर जी ने एक डेफिनेशन टैगोर जी ने भी दी है, ये हमारी इंसाइट हमारे इंडिया की ही डेफिनेशंस है। एजुकेशन मेक लाइफ इन हार्मोनी विद द एक्सेस ऑल एक्सिस्टेंस, ये बाय टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट हमारी कुछ अकॉर्डिंग एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर से कुछ डेफिनेशंस हमें मिली है। उनका कहना है कि एजुकेशन इज द क्रिएट ऑफ द साउंड माइंड इन अ साउंड ऑफ बॉडी। इट मीन्स हमारे जो बॉडी, हमारी साउंड, बॉडी लैंग्वेज, हमारा माइंड, ये सब, ये किसकी डेफिनेशन है? ये बाय एरिस्टोटल की है। ये फॉरेन के हैं, एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, वेस्टर्न कल्चर के हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पेस्टोलॉजी की, बाय पेस्टोलॉजी। उन्होंने कहा है एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनीज एंड प्रोग्रेस डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट करें ऑफ मैन इन अ नॉट्स पावर, राइट। अब हमारा टॉपिक आता है कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन किस तरह की होती है? एजुकेशन मेन टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम लेते हैं एजुकेशन बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है BI बाइपोलर मतलब टू। बाइपोलर का मतलब होता है टू। जब कोई भी एजुकेशन हमारी चलती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, राइट, इस तरह से कि एक रो बना हुआ है, एक तरफ स्टूडेंट्स है, एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट्स है। ये हमारी बाइपोलर एजुकेशन हुई है। बाइपोलर एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट होते हैं, थर्ड कोई नहीं होता है। टीचर उसको सिखाएगी तो वो एजुकेशन सीखेगा, बच्चे का एक विकास होगा, उसको हम बाइपोलर, सिर्फ बाय, अगर आपको एग्जाम में आता है बाइपोलर एजुकेशन के बारे में लिखने क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल में साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करती जा रही हूँ, ये बेसिक सी चीज है कि अगर आता है कि बाइपोलर, तो बाइपोलर में सिर्फ टू ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, टीचर स्टूडेंट, थर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। टीचर सिखाएगी, बच्चा सीखेगा, जिस तरह से टीचर उसको टीच करेगी उसका डेवलपमेंट सेम उसी तरह से डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट होता है ट्राइपोलर, दूसरी एजुकेशन। फिर कुछ समय के बाद डेवलप हुआ कि ट्राइपोलर एजुकेशन। ट्राइपोलर एजुकेशन का मीन्स हुआ एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर, मीन्स उसमें तीन, और ये किसकी? जॉन डेवी। ये कॉन्सेप्ट हमारा जॉन डेवी ने दिया है, हैज रिगार्डेड एजुकेशन ट्राइपोलर का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एजुकेशन का ट्राइपोलर का सिद्धांत किसने दिया है, ये थ्योरी किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए ये जॉन डेवी ने दी है। अकॉर्डिंग टू डेवी, अ फेमस अमेरिकन एजुकेशनिस्ट, वो अमेरिका के फेमस एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर काफी रिसर्च किया है। Education is the process of the life through contain, reconstruct and experience. It is the all development of all those capacity in the individual which will enable him to control his environment, fulfill the possibilities. It means ये है कि उनका भी यही कहना है कि बच्चे का holistic development होता है, concept होता है, all those concept is the individual का, which will enable him to control his environment. इसमें क्या होता है? तीन होते हैं। सबसे पहले एजुकेशन में हो गया टीचर, ऊपर हमारी टीचर आ गई है, इस तरह से ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल बनेगा, ऊपर टीचर आ गई है, लेफ्ट साइड स्टूडेंट आ गया, राइट से सोसाइटी आ गई। इट मीन्स टीचर, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, ये तीनों उसके अंदर इन्वॉल्व होना जरूरी है। टीचर बच्चे को एजुकेशन देगी, टीचर पहले, अभी ट्राइपोलर एजुकेशन के अंडर में ये प्रोसेस है कि हमें एजुकेशन चाइल्ड सेंटर बनानी है। पहले एजुकेशन टीचर सेंटर थी, जब बाइपोलर था तो वो टीचर सेंटर थी, अभी ट्राइपोलर में एजुकेशन चाइल्ड सेंटर हो गई है। चाइल्ड सेंटर मीन्स हो गया कि बच्चे पे फोकस करना है। अब चाइल्ड सेंटर बच्चे पे फोकस करना है तो हर तरह से, अभी हमारी CCE आया है, उसमें चाइल्ड एजुकेशन आया है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से बच्चे पे फोकस किया। एजुकेशन बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं। अभी तक क्या, पहले क्या होता था, टीचर ने लेक्चर सुनाया, बच्चे ने किया, उसको फॉलो किया, नहीं, अब हमें वो काम नहीं करना है। हमें ये देखना है कि बच्चे को क्या करना है,
राइट। बच्चा किस तरह से सीख सकता है, उसको किन नीड्स की जरूरत है, और ये बेसिक चीजें हैं, ये हम अपने बच्चों में भी देखते हैं कि बच्चों को हमें किस तरह से सिखाना है, क्या करना है। तो ये ट्राइपोलर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हुआ है। नेक्स्ट हुआ एजुकेशन। एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने बताया एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो जीवन प्रयत्न चलता है। जब से बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, देन फिर वो उसके बाद माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, और जब तक उसका डेथ होती है, टूम, गर्भ टू टूम, वूम टू टूम जिसे बोला जाता है, वो बच्चा लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है। ये पॉइंट्स है। आपको क्वेश्चंस आएगा कि एजुकेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हम अपनी लाइफ से, ये एनटीटी का प्रोसीजर, बीएड का प्रोसेस बहुत टिपिकल नहीं है, ये जर्नल बेस है। आप क्वेश्चंस देखेंगे, खुद पे खुद राइट आपके हाथ चलने लगेंगे कि किस तरह से लिखना है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक पॉइंट आपका देखिए ये हो गया है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज सिस्टमैटिक प्रोसेसर। एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेसर है ना। आप देखिए, बच्चा जन्म लेता है, पहले वो क्राइम, रोता है, स्क्रबलिंग करता है, ठीक है, अपने आइस के फंक्शन, जब उसको भूख लगती है तो वो रोएगा, तो मदर को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, वो फिर चलना सीखता है। तो एक प्रोसीजर में काम चलता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसीजर में काम चलता है, कि ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं सीख सकता। एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टम वे में उसका काम चल रहा है। कोई भी काम होगा सिस्टम वे में होगा, ना कि ऐसे हो जाएगा कि इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है पहले क्रॉलिंग करेगा, फिर वो जैसे बच्चा होता है ना, पानी को मम मम कहना, तो इस तरह से वो हर चीज स्टेप स्टेप। ये तो है नहीं कि 1 साल का बच्चा खड़ा हो गया है सामने, राइट, खड़ा होके वो चलना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। नहीं, तो इसमें इट मीन्स ये है कि वो स्टेप बाय, अभी वो चलना शुरू किया है, फिर बड़ा होगा, फिर वो एक गैदरिंग करेगा, अपने फ्रेंड्स में रहेगा। तो ये चीज बच्चे का एक प्रोसीजर, सिस्टमैटिक प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एजुकेशन इज डेवलप इंडिविजुअल द सोसाइटी। एजुकेशन डेवलप करती है सोसाइटी को एक अलग अलग तरीके से। हम सब एक अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं। कंचन ने हैंड रेज किया है। कंचन, समन से कुछ कहना चाहते हो? कंचन हैंड रेज किया है। कंचन, कुछ कहना चाहते हो आप बच्चे? चलिए ठीक है, ओके। क्लास ओवर होने के बाद हम 2-3 मिनट्स देंगे आप डिस्कशन करने के लिए, और कुछ अपनी, आपको अपनी बात भी रखनी होगी उसके लिए। अभी हम कंटिन्यू, थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सबका डेवलपमेंट अलग होता है, एक तरह से नहीं होता है। वो डेवलपमेंट तो एक तरह से, पर सबका एक सोसाइटी में किस तरह से रह रहा है बच्चा, उस तरह से उसका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। सबका चेंज होता है माइंड कॉन्सेप्ट थोड़ा। एजुकेशन इज मोडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। एजुकेशन क्या होती है, एक मोडिफाई करती है बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर इज मोडिफाई द इम्प्रूव थ्रू द एजुकेशन प्रोसेस। हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा किस तरह की है, हमारा डेवलपमेंट उसी तरह से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं रह रही हूँ किसी दूसरे एटमोस्फेयर में, समाज में, एक हाई क्लास का समाज, एक लो क्लास का समाज, आप देखेंगे दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होगा, सेम डेवलपमेंट नहीं होगा। एजुकेशन इज पर्पस। एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल। एजुकेशन का एक गोल होता है, पर्पस होता है। इट मीन्स आपको पता है कि मैं, मुझे एजुकेशन, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप एनटीटी कर रहे हैं, आपका गोल है शिक्षा लेने का, एजुकेशन एनटीटी करने का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एनटीटी करेंगे, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसको करने के बाद आप कहीं से अर्निंग करेंगे, आपकी जॉब लगेगी। जब आपकी जॉब लगेगी तो आप अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम बनेंगे। जब आप सपोर्टिंग सिस्टम बनेंगे, इट मीन्स आपका एक लिविंग स्टेटस भी अप होगा। जब लिविंग स्टेटस अप होगा तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा
तो उससे हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमारा बॉडीली, माइंड्स एंड स्पिरिट डेवलपमेंट सभी चीज बहुत बेस्ट हो जाएंगी। राइट स्टूडेंट, ये गोल, हमें अपनी लाइफ में गोल बहुत जरूरी है, गोल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है तो आपको तो, मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रही सबका, कि जीना ही नहीं चाहिए। सिर्फ रोटियां बनाना, खाना बनाना, घर में बच्चों के लिए काम करना, वो ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़े हुए हो, पढ़े लिखे हो, तो अपने अंदर इतने स्पिरिट लाइए कि नहीं मुझे कुछ करना है। सिर्फ आप इसीलिए पैदा नहीं हुए कि आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खाना बनाया, चलो भाई ठीक है बस। ये लाइफ में आपको एक बार जन्म मिला है, ऊपर वाले ने एक बार आपको लाइफ दी है। अगर आप सोचो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बच्चों के लिए हम जीते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, एक टाइम आता है बच्चे भी सेटल हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, फिर दो प्राणी अपना रह जाते हैं। तो अपने आप को बच्चों के लिए करो, ठीक है, बेस्ट है, बट अपने लिए भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारी भी लाइफ है, हमें भी जीना है। क्या पूरे जिंदगी ये रोटियां तो बनानी नहीं है घर में, की रोटियां भी बना के अपना जीवन करना है, इसीलिए तो ऊपर वाले ने भेजा नहीं है। एक अपनी सेल्फ स्टीम होती है, अपना तो गोल होना चाहिए। अगर आपके अंदर गोल होगा, एक छोटे लेवल का व्यक्ति भी, एग्जाम्पल आप मोदी जी को ले लीजिए ना, एक चाय बेचने वाला है, मैं आपको एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन स्पीकर भी हूं, मैं आपको मोटिवेट भी करूंगी कि किसी का मोटिवेशन नीचे ना जाए, डेमोलाइज ना हो, वो अप हो। राइट, एक मोदी जी हैं, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति है, उसने कितना स्ट्रगल करके आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। तो क्या हम छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या हम छोटे मोटे अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह की जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति एक नीचे से उठ, अब्दुल कलाम, आप सभी जानते होंगे अब्दुल कलाम कितने पुअर फैमिली के थे, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। स्ट्रीट लाइट में, सड़क की लाइट में, खंबे पे जो लाइट लगी रहती है उसकी लाइट में वो रात में पढ़ते थे, उनके यहाँ दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो देश के राष्ट्रपति बने। तो क्या आप नहीं बन सकते हो? आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट हमारे अंदर एक मोटिवेशन देने वाला, हमारे अंदर एक पावर देने वाला, वो चीज हमारे अंदर नहीं है। तो उसको जगाना है। आज फेमिनाइजियम है हमारे इंडिया में, तो लेडीजों को भी आगे बढ़ के काम करना है। एक की सैलरी से आप सोचो कि घर चल जाए, अगर कोई बंदा 1 लाख भी कमा रहा है ना, तो उसका स्टेटस भी हिल जाता है एक की सैलरी पे। एक की सैलरी पे कुछ नहीं होता है, तो दोनों को घर में काम करना है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करे, मोस्ट वेलकम, वो बहुत अच्छा है। अगर एजुकेशन क्षेत्र में तो आगे बढ़ने के चांस मिल रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट, चलिए मोटिवेशन बहुत हो गया, टॉपिक पे आ जाते हैं। एजुकेशन इज द ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ह्यूमन सेंस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्किल ट्रेन इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द सोशलाइज्ड डिजायरेबल वे। एक हमें इसको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से हमें बच्चे का डेवलपमेंट होना है, किस तरह से हमें सीखना है, समाज में उतना ट्रेनिंग। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बच्चा है बाहर, आप अपने बच्चे को लेके, वो छोटा बच्चा है और उसने सीखा कि वो बाहर जा रहा है, रोने लगा, मम्मा मेरे को टॉफी चाहिए, या टॉयज देख के रोने लगा। बट जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा, डेवलप होगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मैं अगर अच्छे मार्क्स लाऊंगा तब मुझे गिफ्ट मिलेगा, या फिर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तब गिफ्ट मिलेगा। वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये चीज, वो ट्रेनिंग, इट मीन शिक्षा एक ट्रेनिंग भी है, वो सिखाती है हमें किस टाइम हमें क्या करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड द डायरेक्शन। एजुकेशन हमें डायरेक्शन देती है, एक गोल को प्राप्त करने के लिए हमें डायरेक्शन देती है, एक दिशा दिखाती है। जिस तरह से होता है ना कि किसी को एक आगे पुश करने वाला, कोई व्यक्ति चाहता आगे बढ़ना, बट उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है, वो बंदा बहुत आगे निकल जाता है। राइट, इसी तरह से तो एजुकेशन इज अ लाइफ। एजुकेशन क्या है? आपकी लाइफ है, शिक्षा लाइफ है, इसके बिना कुछ नहीं है। एक सोशल लाइफ, एक समाज में रहने के लायक व्यक्ति एक एजुकेशन से ही बनता है। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स एजुकेशन साउंड डेवलप होलिस्टिक डेवलपमेंट है।
इट मीन्स आपका मेरा ये टॉपिक बेसिकली क्लियर हो गया है। मैं आपको एक दो पॉइंट्स और इसमें कराती हूँ। बेसिकली जो मैंने मेन नोट्स बनाए थे आपके लिए वो मैंने आपको करा दिए। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। कैपेसिटी एडजस्टमेंट, एजुकेशन क्या है? एक कैपेसिटी एडजस्टमेंट है। कैपेसिटी को एडजस्ट करना, हमारी कितनी कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी का कब यूज करना, कैसे यूज करना, कहाँ यूज करना, हमारी कितनी पावर है, इसका मीनिंग है। एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, एजुकेशन से इकोनॉमिक्स प्रोटेक्शन तो मिलती है। जब हम एजुकेशन ले लेंगे, शिक्षा ले लेंगे, जॉब लेंगे तो हम इकोनॉमिकली तो हमारा डेवलपमेंट होगा ही ना बच्चे। तो यही स्टोरी है हमारी एजुकेशन की। एक मेरा हमारा फर्स्ट टॉपिक था एजुकेशन। आज मैंने आपको एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ये मैंने आज आपको करा दी है। मे बी कल हो सकता है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास ले लूं, उसके बाद नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे फिर नेक्स्ट क्लास, उसके बाद शायद 2-3 वीक ये मई जून में शायद सैटरडे संडे ही क्लास चलेगी। उसके बाद जुलाई से आपकी डेली क्लास चलेगी, क्योंकि मुझे सितंबर अक्टूबर तक आपके पूरे हो सकता है 1 घंटे की बजाय, आज तो आधा ही घंटा हुआ है, आपकी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे क्लास चले और अलग अलग टीचर्स क्लास लें। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हमें कुछ करना है तो अपनी कमर कस लेनी है। राइट, ऐसे नहीं कि इतना घंटे क्लास है। सिर्फ 1 साल की बात है, सिर्फ ये 1 साल भी मानो कितना। अभी जुलाई से प्रॉपर क्लास चलेंगी, अभी तो सैटरडे संडे चलेंगी मई जून, क्योंकि सबके ब्रेक्स चल रहे हैं, पेरेंट्स भी कहीं उधर घूमने गए हैं इधर थोड़ा, तो इसीलिए हम सैटरडे संडे ही रखा है। उसके बाद रेगुलर क्लास 1 आवर्स तो चलेगी चलेगी। आप लोग कितना भी कहें कि नहीं मैम क्लास हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको अपनी तरफ से जितना भी होगा मैं वीडियो बना के शेयर करूंगी। ठीक है, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बना के ब्लैक बोर्ड पे आपको शेयर करूंगी कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो सच्ची ईमानदारी से मेरी हेल्प करो। और इस ये जो चला है, ये हमने एक अपना एनटीटी का चला है, तो आप लास्ट तक इसमें सक्सेस हो और अच्छे मार्क्स लेके आप अपना कहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा तो आपको सेक्रीफाई करना ही होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, आप क्लास, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, हम उनको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उनको ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस बना के, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस होती है उस तरह की वीडियोस की उन्होंने डिमांड की है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये 5 6 7 बच्चे हैं जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, और अच्छा है क्लास अटेंड करने से, आप फिजिकली देखने से बहुत अच्छा होता है कि हम चीजों को समझते, एक मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स ऐसा करना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, मैं उनकी पूरी सपोर्ट करूंगी, वीडियोस बनाऊंगी और वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालूंगी और आप लोगों को भी शेयर करूंगी। तो ये प्रोसीजर हमारा जुलाई से स्टार्ट होगा। मई जून 2 महीने क्लासेस लाइव चलेंगी, सैटरडे संडे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप इस तरह से, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने जैसे बताया था कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बाहर के बच्चे हैं 2 इसमें, तो वो ये ना सोचें कि नोट्स इंग्लिश में है हमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, हिंदी में नोट्स बनाऊंगी, उनके पर्सनल नंबर पे शेयर करूंगी, या कोई बुक्स लिखूंगी उसको मैं उनको पर्सनल भेजूंगी, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं टीचिंग तो हिंदी में ही कर रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा इंग्लिश में नहीं, उसको एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम है, बट फिर भी है तो मैं उनको पूरे नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगी, वो टेंशन ना लें। जुलाई तक उनको सारा मटेरियल हिंदी में मिल जाएगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए। बाकी किसी को कुछ कहना है तो आप बताइए, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, आपको टॉपिक समझ में नहीं आया? रजिया आपको समझ आया? अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए रजिया अपना। रजिया बताइए, आपको अच्छी लगी क्लास? रजिया आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। अ, हर्ष देखना इनकी आवाज नहीं आ रही है, व्हाट रीजन?
हमारी तरफ से तो माइक ऑन है ना? ऑफ है। नहीं ये तो मैंने ऑफ किया है, उनकी आवाज चाहिए मुझे। रजिया हेलो बोलो, आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास शायद। अब साउंड शायद साउंड की कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है रजिया आपकी साउंड। हाँ अब आइए रजिया, आ बोलिए रही है मैम? आपको कोई हाँ जी प्रॉब्लम मैम, लगी आ है? रही है। नो मैम, नो मैम, बहुत अच्छा मैंने लगा, आपको क्लास जो अच्छी समझाया, इट मीन्स अभी मैंने आपको जो क्लास ली है आपको क्लियरली समझ में आई है? यस मैम, यस मैम। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? मैम थोड़ा पहला दिन है, थोड़ा हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ नहीं वो बात सही है, क्योंकि जब कोई नया टीचर होता है उसके साथ जी। एडजस्ट होने में हमें टाइम लगता है, उसको समझने के लिए हमें टाइम लगता है। तो यस चीजों को समझना, क्योंकि फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे समझाने में किसी तरह की कोई कमी रही है कि एक्सप्लेन करने में या आवाज में कोई इशू? देखो टेक्निकल प्रॉब्लम आ नो जाती है मैम, क्योंकि बोलिए रजिया। नो मैम, बहुत अच्छी तरह। हाँ जी, नहीं मैम, अच्छा है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की आ रही है आवाज में? हाँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है कि मैम ऐसे नहीं, मुझे ऐसे समझाइए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो आप मुझे जी बोलिए, सजेशन जी। दीजिए, मैं उस तरह से इम्प्रूव करूंगी आपके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ठीक है। बैठी हुई हूँ और आपके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। राइट, थैंक यू रजिया। नेहा, नेहा मैम, यस मैम। मैम आप बताइए, अपना व्यू दीजिए थोड़ा क्लास के लिए, क्लास रिगार्डिंग। मैम आपको बड़ा अच्छा पढ़ाया आपने, समझ आ गया सब कुछ। 11th 12th की एजुकेशन के रिलेटेड ही है ये टॉपिक सारे, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशंस। यस यस यस, यस आपको पढ़ेंगे, मैं आपको हर, आपको कुछ भी अगर डिफिकल्टीज आती हैं आपको समझने में, मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर आपको लग रहा है कि कहीं वीक हो रहा है, तो आप मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे मैं उस पर इम्प्रूव करूंगी, राइट। नहीं नहीं मैम, अभी तो फर्स्ट डे है, अभी तक तो ठीक ही है, आगे देखते हैं अभी। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं। और उसी तरह से मैं आपको जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने के रिगार्डिंग में कुछ वीडियो भी बना के शेयर करूंगी, हाँ जी हाँ एज जी। ए यूट्यूब की मैम तरह ये आप जो किसी। पीडीएफ भेजोगे आप, तो इसके नोट्स बनाने हैं ना हमने? हाँ मैंने नोट्स, आज मैंने आपको जो टीच किया है मैंने उसके नोट्स बना लिए, मैं आपको क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैम पीडीएफ। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, इसके अलावा ये टॉपिक्स हमारे चाइल्ड एजुकेशन है, ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर बच्चा नहीं भी पढ़ता है ना तो भी इसके रिगार्डिंग लिख देगा, क्योंकि ये हमारे समाज से, सोशल से रिलेटिव है, हमारे अराउंड से ही। चलिए थैंक यू नेहा जी। कंचन, आप कुछ बोलेंगे बच्चे? आपको समझ आया? आप बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, बट कोई नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो कंचन आप बताएंगे कि आपको मैंने अभी तक पढ़ाया, आप यूपी से हैं, उधर यूपी बोर्ड से हैं, थोड़ा हिंदी में, तो बेसिकली मैंने सही, आपको लगता है समझ आया होगा, बट कोई बात नहीं, आपको नोट्स मैंने अभी इंग्लिश में बनाए हुए हैं, तो हिंदी में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पर्सनल नंबर पे शेयर कर दूंगी मैं आपको नोट। ठीक अगर है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, नो इशू, राइट। नहीं। ओके ठीक है कंचन, सर। डन। डन। विदेश, विदेश आप कुछ बोलेंगे? विदेश, और ओके उन्होंने थंब दिखा दिए, वो ओके है, राइट। तो आज के लिए क्लास आप लीव कर सकते हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास फिर हम कल लेंगे, राइट स्टूडेंट, सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे और कल मंडे, ओके, एग्री एवरीवन? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी। अगर कल मेरे नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो मैं कल भी ले सकती हूँ, अदरवाइज मेरा सैटरडे संडे ही रहेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मई जून सैटरडे संडे चलने दीजिए, उसके बाद हम जुलाई से रेगुलर क्लास लेंगे, क्योंकि अभी बहुत घूमने गए हुए हैं, थोड़ा इधर उधर डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सैटरडे संडे। एग्री एवरीवन? कंचन एग्री?
जी नेहा जी एग्री है? प्लीज थोड़ा बताइए। सैटरडे संडे अभी, ओके। तो अब नेक्स्ट सैटरडे संडे हम क्लास लेंगे आपकी, और फिर टाइम भी थोड़ा जुड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? ओके, आप लीव कर सकते हैं। ओके मैम, ओके। ओके।